ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और आज का प्रसंग होगा रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फल स्तुति। इसका भाग 1 मित्रों हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से भाग 2 आप लोगों से साझा करेंगे। और हमने जहाँ पे कथा भाग 1 की छोड़ी थी, उसी के आगे की कथा इस भाग में मित्रों हम शुरू करेंगे। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुवीर। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहीं वेद पुराण। हे गिरिजे, शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई भी नहीं है, लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि कृपा के बिना ही नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कह्यों परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपास संसार के बंधन छूट जाते हैं, और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया दुज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू को एक पाई। जहाँ तक वेदों के साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है।
मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि, मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है। वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भू पुनीति जो करई, धन्य सो दुज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, और धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। वह धन्य धन धान्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और पक्की परिपक्व है जो पूर्ण में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।